Hey friends, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is about phrase and clause. In this video, we'll learn what is a phrase and what is a clause. As in our previous video, we have learned about what is a sentence. Okay, phrase and clause are also a part of a sentence, or we can say a type of a sentence. Okay, so let's see what is a phrase. Okay, so first of all, let's see what is a phrase. Okay, a phrase is a group of words. So focus on this line. A phrase is a group of words. Phrase क्या है? एक group of word है that stand together as a single grammatical unit, जो कि separately as a single grammatical unit होता है. ठीक है, phrase होता है एक group of words. Group of words होते हैं, एक सिंगल वर्ड होता है. ठीक है, देन जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाते हैं तो एक कंप्लीट यूनिट बन जाता है, वो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बन जाता है. टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस. फ्रेज क्या हो सकता है? फ्रेज एक क्लॉज का या एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है. ठीक है, अ फ्रेज डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन एंड ओके, इसमें क्या है कि हमारी फ्रेज में कोई भी या तो सब्जेक्ट हो सकता है या वर्ब हो सकती है. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इन व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस. ओके, सेंटेंस क्या होता है? जो हमें कंप्लीट सेंस देता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से. लेकिन फ्रेज क्या है? इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट इट डजेंट गिव अस आ कंप्लीट सेंस. ओके, ये हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता. इसमें या तो सब्जेक्ट होगा या इसमें वर्ब होगा. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता. कंसिक्वेंटली कैनट कन्वे आ कंप्लीट थॉट. इसीलिए कंसिक्वेंटली का मतलब होता है एज आ रिजल्ट. ठीक है, इसीलिए ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते. फ्रेज एंड क्लॉज आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये दोनों इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं क्योंकि इनसे मिलके हमारा सेंटेंस बनता है. ठीक है, फ्रेजेस स्ट्रेंथन द सेंटेंसेस टू बिकम मीनिंगफुल. फ्रेज क्या काम करती है? फ्रेज हमें इंफॉर्मेशन देती है रिलेटेड टू आवर सेंटेंस. जो हमने किसी टेक्स्ट में कुछ लिखा होता है, फ्रेज जो है उसे स्ट्रेंथन करती है, उसे पावरफुल करती है और इसके मीनिंग को मोर क्लियर कर देती है हमें समझने के लिए. ठीक है, इफ द क्लॉजेज आर द पिलर ऑफ अ बिल्डिंग. अगर हम ये कहें कि जो क्लॉजेज हैं वो हमारे इंग्लिश के पिलर्स हैं, देन द फ्रेज आर द ब्रिक्स. तो जो उसमें इंटें यूज होती हैं, जो उसमें ब्रिक्स यूज होती हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रेजेस. ओके, सो क्योंकि अगर हमारे पास पार्ट्स होंगे, बिट्स होंगे किसी चीज के, देन विल मेक अ कंप्लीट पार्ट ना. सो ये जो है फ्रेज है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं समझ लीजिए हमारे सेंटेंस का, जो कि हमारे सेंटेंस को मोर मीनिंगफुल बनाते हैं. इसलिए इन्हें ब्रिक्स कहा गया है कि ये ब्रिक्स हैं हमारे बिल्डिंग के. A phrase usually is always within a clause. या तो हम हम फ्रेज को उस क्लॉज में यूज करते हैं या सेंटेंस में यूज करते हैं. ठीक है, एक क्लॉज या एक सेंटेंस में फ्रेज यूज हो सकती है, बट वी कांट यूज अ सेंटेंस इन अ फ्रेज. ठीक है, फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट हो सकती है लेकिन एक सेंटेंस एक फ्रेज का पार्ट नहीं हो सकता. क्योंकि आप देखें ना कि हम छोटे वी आर द पार्ट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, वी कैन से, लेट्स सी. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा पार्ट है या हम उन पे डिपेंड करते हैं. वो हम पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज इज दैट अ क्लॉज मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब. एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होती है लेकिन एक फ्रेज में कभी भी मस्ट नॉट, ओके, कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती. फाइनाइट वर्ब क्या होती है? Finite verb is a verb which is according to the number of a subject. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, उसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. इसका मतलब है कि कंप्लीट सेंस बन गई ना, हमारी सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ गए. बट यहाँ पे क्या लिखा है? फाइनाइट वर्ब एंड अ फ्रेज मस्ट नॉट. इसमें बिल्कुल भी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है या फिर सेपरेटली एक सिंगल सब्जेक्ट यूज होता है. दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते. ओके, तो हम देखते हैं फ्रेज की एग्जांपल्स. आई लाइक टू स्विंग द बॉल
हार्ड, मुझे बॉल को, अब देखें जरा आप यहाँ पे टू स्विंग द बॉल, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग सेपरेटली नहीं दे सकता, ये डिपेंड करता है ऑन दी अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आई लाइक टू स्विंग द बॉल, मुझे पसंद है बॉल को स्विंग करना हार्डली, एंड व्हेन आई एम एट द क्रीज, जब यानी कि जब मैं, ये मैच से कुछ रिलेटेड है, सॉरी आई डोंट नो द वर्ड मीनिंग ऑफ क्रीज, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्राउंड, सो इसलिए मैं वहां पर होता हूँ, तो मुझे इसको घुमाना पसंद है बॉल को, ठीक है, स्विंग करना का मतलब है बॉल को घुमाना, एक तरह से स्विंग करके फेंकना। सो यहाँ पे ये फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है कि उसे क्या काम करना पसंद है, टू स्विंग द बॉल, उससे इस बॉल को स्विंग करना पसंद है। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है बट इट डजंट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज कॉल्ड फ्रेज। रीडिंग नॉवल इज अ गुड हैबिट, अब आप यहाँ पे देखें रीडिंग नॉवल, ये भी एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, लेकिन अगर हम सेपरेटली ये कहें रीडिंग नॉवेल्स, व्हाट इट मीन्स रीडिंग नॉवेल्स, विल से रीडिंग नॉवल इज अ गुड हैबिट या वट एवर वी वांट टू से। सो रीडिंग नॉवेल्स क्या है, ये एक फ्रेज है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द मैच के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर मैच के होने की ना कुछ सबूत वगैरह, इज नॉट मच, देयर चांसेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, जो चांसेस है मैच होने के वो ज्यादा नहीं है। सो ये देखें आप, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अगर हम बस ये कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच, कुछ समझ आ रहा है कि चांसेस ऑफ मैच, इट डजेंट मेक अ कंप्लीट मीनिंग, इसलिए हमने इसके साथ ये भी अटैच किया इज नॉट मच, कि वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, अब आप यहाँ पे देखें फ्रेंडली नेचर, यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, एक नाउन यूज हुई है, प्रपोजिशन यूज हुई है, but it doesn't give us a complete meaning without the other part, okay, so it is also called phrase। और क्या है, जूली इज अ वुमन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, के वो बहुत खूबसूरत है, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज है, कंप्लीट सेंस नहीं देते अगर हम बस इतना कहेंगे ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बन के हमें अपने दूसरे सेंटेंस के पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जूली इज अ वुमन, जूली क्या है, एक औरत है, अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, के बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ना अट्रैक्टिव वुमेन है, ठीक है। सो ये बाकी एग्जांपल्स हैं कुछ, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज अ क्लॉज। ओके, अ क्लॉज इज कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, ओके, ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा कॉम्बिनेशन होता है क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक है। ये एक सेंटेंस होता है, क्लॉज जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस विच कैन ऑल्सो कंबाइन विद अनदर सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ भी अटैच किया जा सकता है, एक कंपाउंड सेंटेंस या कलेक्शन ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अ क्लॉज कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड अ वन वर्ब, इसमें बस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, यानी कि अक्सर होता है ना अली एंड आमिना इज फ्रेंड्स, इस तरह, ठीक है। इसमें आप देखें जो हमारे इंफॉर्मेशन जो हमें ज्यादा नहीं देती, क्लॉज कंप्लीट सेंस दे देती है, बट इट्स नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस होता है जो हमें ज्यादा डिटेल से इंफॉर्मेशन देता है और वो दो सेंटेंस को मिला के बनाया जाता है, लेकिन ये जस्ट एक सिंगल सेंटेंस होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज कैन बी मेंशन और हिडन, इसमें जो सब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो मेंशन हो, ठीक है, वो हिडन भी हो सकता है, बट जो वर्ब है वो कभी भी हिडन नहीं होती, वो अपेरेंट होती है, हमारे सामने विजिबल होती है एंड डिस्टिंग्विशेबल, तो हम डिफरेंस भी कर सकते हैं कि या दिस इज अ वर्ब, ओके, दिस इज अ वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, इस तरह ये कभी हिडन नहीं होती, बट सब्जेक्ट हिडन हो सकता है, ओके। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी, प्रेडिकेट का मतलब भी यही है कि क्या काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ठीक है, उन दोनों को मिला के प्रेडिकेट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को मिला के प्रेडिकेट कहा जाता है। सो यहाँ पे भी सेम वर्ड है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज होते हैं और फंक्शन करते हैं एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ क्लॉज, ओके, एग्जांपल्स। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, अब आप देखिए कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आई जो है सब्जेक्ट भी है, ग्रेजुएटेड जो है वो वर्ब भी है, ठीक है। ये एक वन क्लॉज सेंटेंस है, वो बता रहा है कि आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर,
इसमें हम कोई और सेंटेंस भी अटैच कर सकते हैं इसको कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई BS, सॉरी, आई एम मारूख एंड आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। मैं मारूख हूँ और मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट कर लिया है। या फिर मैं कह सकती हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई ICS एंड लास्ट ईयर आई ग्रेजुएटेड, कि मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली। इस तरह ये किसी सेंटेंस का पार्ट भी बन सकते हैं। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। अब आप देखिए यहाँ पे आई सॉ हिम, ठीक है। यहाँ पे व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, आई भी है यहाँ पे और केम भी है। ये अगर हम सिंपल ये कहेंगे व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इसकी सेंस बन रही है कि इसका क्या मतलब है जब मैं यहाँ आया। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज क्या है, आई सॉ हिम, मैंने इसको देखा। दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस विच इज टू सेंटेंसेस आर अटैच्ड बाय कोमा। ओके, जब मैं यहाँ आया तो मैंने इसको देखा। तो यहाँ पे देखें दोनों सेपरेट सेंटेंस भी हैं बट अटैच भी किए जा सकते हैं। ओके, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटिंग मी। अब ये देखें यहाँ पे 3 क्लॉजेज यूज हुई हैं। ओके, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम, मैंने इसको देखा, एंड ही ग्रीटेड मी, और इसने मुझे वेलकम किया। ठीक है, तो जितने हम चाहें उतने हम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आई थिंक 3 क्लॉजेज होते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होते ना हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, आपने देखा होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज अ वॉइस मैन। अब ये देखें, ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, हमें सेंस दे रहा है, इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। ओके, सो इट्स ऑल्सो कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। ठीक है, हम इसको किसी और सेंटेंस का पार्ट भी बना सकते हैं। आई लाइक हिम, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो ये सब क्या होते हैं, नो द मैन, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसने वॉच चुराई है। ठीक है, अब ये देखें, आई, सॉरी यहाँ पे मैं आई लिखना भूल गई हूँ, आई थिंक आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु स्टोल द, यहाँ पे भी 2 क्लॉजेज हैं। तो ये होती है क्लॉज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।